BCG का वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस भी दे चुके हैं, ठीक है। अब जो इनके वैक्सीन आने वाले हैं वो आएंगे इनके 6 वीक्स पे, मतलब 1.5 महीने पर, जो कि आज है, ठीक है। अब इस वैक्सीन में दिया जाता है DPT का फर्स्ट डोज। DPT में D इज़ फॉर डिप्थेरिया। वो रिकॉर्ड इसलिए कर रही है बेटा, क्या होता है मुझे हर एक को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो अब वो रिकॉर्ड ही कर लेगी, वही हम दिखा देंगे। इतना बोला नहीं जाता। D इज़ फॉर डिप्थेरिया बेटा, ये एक टाइप का गले का इन्फेक्शन है। P इज़ पर्टुसिस, मतलब काली खांसी या वूपिंग कॉफ जिसको आप कहते हैं। T इज़ टेटनस, ठीक है। प्लस हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज है, हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस का, जो हमने फर्स्ट दिया था आज सेकेंड है। प्लस हिप, दैट इज H इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है। ये एक टाइप का ब्रेन फीवर का वैक्सीन रहता है बेटे। प्लस IPV, दैट इज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैक्सीन एक साथ है, ठीक है, एक ही सुई में आएंगे। हाँ जी, इसको बोलते हैं 6 in 1 वैक्सीन, ठीक है। इसके 3 डोज रहते हैं 1 मंथ अपार्ट, ठीक है, जो कि 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे देते हैं, ठीक है, जिसका फर्स्ट डोज आ जाए, ठीक है। अब इसमें जो वैक्सीन है उसमें जो ये पर्टुसिस नाम का वैक्सीन रहता है, जो काली खांसी का रहता है, इसी में बच्चे को पेन फीवर होता है, बाकी इनमें से किसी में भी पेन फीवर नहीं रहता, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर्टुसिस आएगा वहाँ वहाँ हम आपको पूछेंगे, एक ऑप्शन है पेनलेस का, ठीक है। अब जब आप ये इन दोनों वैक्सीन में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा आप समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। पर जब भी हम कोई वैक्सीनेशन बच्चे को देते हैं तो हम एक्चुअली वो बैक्टीरिया या वो वायरस को हमने हाफ डेड कर दिया होता है, एटेन्यूएटेड बोलते हैं उसको, मतलब उसको हमने हाफ डेड करके फिर वो इंजेक्ट किया जाता है बच्चे के बॉडी में। तो अभी जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस वो हाफ डेड सिचुएशन में हो या उसके पार्टिकल्स जब अंदर जाते हैं, बॉडी उसको लेती है एज अ एनिमी, एंटीजेंस, और बॉडी प्रोड्यूस करती है उसके खिलाफ अपना प्रोटेक्शन विच इज एंटीबॉडीज, और उसको ऐसा लगता है एनीमी आ गया और वो अपना रिएक्शन चालू कर देती है। आप समझ रहे? तो जब वो डिजीज एक्चुअली आप बच्चे को आती है तब ऑलरेडी बच्चे के पास वो प्रोटेक्शन होते हैं। दिस इज द होल कंसेप्ट। तो वो जो हम उसको इंजेक्ट करते हैं उससे वो इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन उससे वो डिजीज नहीं आती। आप समझ, दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। अब इसमें जो ये पर्टुसिस नाम का बैक्टीरिया है जो इंजेक्ट किया जाता है, उसका जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है अंदर, उसका जो वॉल होता है, स्किन होती है, वो रिएक्शन करती है अंदर जाके, जिसकी वजह से बच्चे को पोस्ट वैक्सीनेशन पेन और फीवर रहता है, और जहाँ पे हम वैक्सीन देते हैं वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग या रेडनेस आ सकता है 2 डेज के लिए, बच्चा थोड़ा इरिटेबल भी हो सकता है। ये रिएक्शंस है बिकॉज ऑफ द स्किन ऑफ द पर्टुसिस बैक्टीरिया। तो जो हमको पेनलेस वैक्सीन जो हम लोग देते हैं उसमें उन लोगों ने क्या किया है, दे हैव रिमूव द स्किन बट दे हैव केप्ट द बैक्टीरिया। So what will happen is the child will get the protection but not the side effects. आप समझ रहे? This is your painless vaccine. इसमें पेन फीवर वो रिएक्शंस नहीं आएंगे पोस्ट वैक्सीनेशन फॉर 2 डेज, ठीक है। मान लीजिए हमने पेनफुल दे भी दिया तो उसमें अगर रिएक्शंस आए तो कोई घबराने की बात नहीं है। उसके लिए हम लोग उसे क्रोसिन ड्रॉप से पैरासीटामोल या व्हाटएवर 2 दिन के लिए आपको देने के लिए देंगे। किसी किसी को ज्यादा आते हैं, किसी किसी को कम आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड, उसका कितना रेजिस्टेंस पावर ऐसा है। तो ये जो पेनलेस वैक्सीन का कंसेप्ट है वो अलग है, दोनों कंपनीज ही अलग है। आप समझ रहे हैं? तो एक मुझे उसको देना है ये 6 in 1, जिसके 3 डोज आएंगे, जिसमें मुझे पेनफुल या पेनलेस डिसाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसको मुझे देना है रोटा। रोटा एक टाइप का ओरल ड्रॉप्स दिया जाता है बेटे, ये मुंह से दिया जाता है। इसके भी 3 डोज रहते हैं, 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में, जिसका फर्स्ट डोज दिया जाएगा। ये एक टाइप का वायरल डायरिया होता है। जैसे डायरिया कई चीज़ों से होते हैं बेटा, जब कभी इन्फेक्शन हो, कोई दूसरे वायरल डायरियाज हो तो उसके भी होते हैं। हमारे पास जो इम्यूनिटी का वैक्सीन है दैट इज ओनली फॉर रोटा वायरस डायरिया। इसमें जब डायरिया होता है तो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है और ये बहुत लंबा चलता है, बहुत ज़्यादा दिन के 100 मोशंस भी होते हैं, इसीलिए इसका वैक्सीन दिया जाता है। ये ओरल ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। इसमें तो पेन फीवर वैसे भी नहीं होता है। और एक हमें उसे देना है निमोनिया, ठीक है। इसके भी 3 डोज रहते हैं, मंथ 1 मंथ, जिसमें से आज फर्स्ट डोज दिया जाएगा, ठीक है। निमोनिया एनीवेज पेनलेस वैक्सीन ही होता है, ठीक है। अब ये तीनों के बाद पर्टुसिस वैक्सीन नहीं आने वाला है, तो बाकी के आपके सारे पेनलेस ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब यही पर्टुसिस वैक्सीन जो हम लोग ये जो 6 in 1 कॉम्बिनेशन देंगे, इसका प्रोटेक्शन बॉडी में धीरे धीरे वीन ऑफ होने लगता है 1.5 साल पे, 18 मंथ्स। तो हम 18 मंथ्स पे फिर इसका एक बूस्टर देंगे, ठीक है। तब अगेन पर्टुसिस आएगा, तब अगेन आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। रेस्ट आपके सारे वैसे भी पेनलेस है, ठीक है। हाँ जी। निमोनिया में क्या है, एक जो वैक्सीन है उसको PCV10 कहा जाता है, ठीक है, जो कि एक इंडियन ब्रांड है सीरम का, न्यूमोसिल। एक है सिंथोरिक्स GSK का, ये 10 बैक्टीरिया को कवर करता है, ठीक है। ये एनीवेज पेनलेस रहता है।
एक अवेलेबल है प्रिवेनार 13, जो कि वायत कंपनी का एक फॉरेन कंपनी है। ये 13 बैक्टीरिया को कवर करता है। और एक आया है अभी PCV 20, जो कि 20 बैक्टीरिया को कवर करता है। ठीक है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। जो हमारे इंडियन चिल्ड्रन के लिए ये वाला इनफ है। ठीक है, कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस है, वो सारे कॉस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है।